सबके लिए हो मंगलमय। नव वर्ष का एक एक पल भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। और सबसे पहले ये वार्षिक राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देने वाली हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है और स्त्री पुरुष दोनों के लिए इक्वली प्रभावशाली है। क्योंकि ऐसे कई कमेंट में मेरे पास में आते हैं कि लेडीज़ के लिए सही है या नहीं है, जेंट्स के लिए सही है या नहीं है, ये लग्न के ऊपर आधारित है या राशि के ऊपर आधारित है। इसीलिए मैंने सोचा आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूं। चलिए आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी हैं गुरु। गुरु ज्ञान के देवता माने गए हैं। धनु राशि वाले लोग बहुत ही ज्ञानी, बहुत समझदार और बहुत मैच्योर होते हैं। सभी को लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है। मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों में संलग्न होने का इनका हमेशा मानस रहता है। दूसरों की हेल्प करने के लिए ये लोग बहुत तत्पर रहते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह है। वे कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। गुरु अगर केंद्र में स्वग्रह या उच्च के होकर विराजमान हो तो वे हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। और वो व्यक्ति जिसका गुरु बहुत अच्छा होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करके अपने जीवन में मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाता है। गुरु आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, गुरु ज्ञान से जोड़ते हैं, गुरु कला से जोड़ते हैं। तो गुरु अगर किसी के जीवन में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हो तो वो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से अपने जीवन को परिपूर्ण कर लेता है। ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में होता है। अब सीधा आते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की स्थिति पर। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राशि स्वामी का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक रहता है। गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल को होने जा रहा है। वे मीन राशि से, जो कि उनकी खुद की राशि थी, उससे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक आपकी राशि के लिए गुरु सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे थे। तो 21 अप्रैल तक का समय बहुत शानदार हंस नामक महापुरुष योग बना रहे थे और 21 अप्रैल को गुरु आपके पंचम भाव में आकर बैठेंगे। आपके राशि स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठ जाएंगे। बहुत शानदार परिणाम तब भी गुरु के आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपके केंद्र स्थान 4 हैं पर उसके स्वामी 2 ही हैं। आपके लग्नेश और आपके सुखेश गुरु हैं और गुरु के बेहतरीन रिजल्ट इस साल आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि साल के पहले 21 अप्रैल तक का जो 4 महीने का समय है उस समय भी गुरु हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे और उसके बाद भी गुरु की पोजीशन आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके मैच्योरिटी में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक तौर पर आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाएगा। इस समय आपको रिश्तों में भी मिठास देखने को मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में आध्यात्मिक अनुष्ठान भी आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी इस साल संपन्न हो सकती है। वहीं भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप इस साल परिपूर्ण रहेंगे। नए घर का सपना आपका पूर्ण होगा, नए वाहन का सपना पूर्ण होगा। खूब प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपको इस समय सफलता मिलेगी। मां से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। उनसे आपको सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होगा। वो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तो गुरु आपको शानदार परिणाम इस साल भी देने वाले हैं। क्योंकि पंचम में बैठे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके उन्नति इस साल तय है। जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं
जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं, जो मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये साल उत्तरोत्तर उन्नति और तरक्की का रहेगा। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं। 21 अप्रैल को जब गुरु आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, आपके अटकाव की स्थितियों को खत्म करेगी। बहुत लंबे टाइम से अगर कुछ काम आपके अधूरे चल रहे थे, तो वो काम अब द्रुत गति से संपन्न होंगे। छोटी छोटी विदेश यात्राओं के मौके, सुअवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, उनकी शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होगी। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, और मैंने जैसा कि आपको बताया, धार्मिक यात्राएं तो इस साल आपकी निश्चित रूप से संपन्न होगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी कोई योजनाएं अटकी हुई थी, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ था, तो अब वो पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सर्कल में कुछ गणमान्य व्यक्ति आपके साथ में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसमें आप उत्तरोत्तर सफलता ही प्राप्त करेंगे। जो मैन्युफैक्चरर हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर, यानी आपकी राशि पर पड़ेगी, और वो आपके जीवन में चार चांद लगाती हुई दिखाई देगी। यानी हर तरह से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में इस स्वर्णिम अवसर का लाभ प्राप्त करें, इसके लिए आपको कर्म प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि भाग्य और ग्रह नक्षत्र भी उसी का साथ देते हैं जो व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। तो आपके राशि स्वामी इस साल आपको और अधिक लाभ की स्थितियां दिलवाने वाले हैं। इस साल वे आपके जीवन में सफलता को दुगुना तिगुना चौगुना करते हुए दिखाई देंगे। बस प्रयास आपको करने हैं। अब आते हैं उन बड़े ग्रहों पर जो कि आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। ये तीन बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि और राहु, जिसमें मैंने आपके राशि स्वामी के बारे में यानी गुरु के बारे में आपको बताया। अब आते हैं शनि पर, जो कि साल की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 जनवरी को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और ये 20 मार्च वर्ष 2025 तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि चूंकि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, अब भी वे अपनी राशि में यानी मकर राशि में स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में विराजमान थे, और अब वे कुंभ राशि में प्रवेश करके और मार्गी हो जाएंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। तो ये शनि का जो राशि परिवर्तन है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि शनि पराक्रम में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाएंगे, आपके सिक्स सेंस को बढ़ाएंगे। इस समय आपके राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। आपकी शिक्षा में, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा था, तो उस विवाद का अब निपटारा हो जाएगा। शनि चूंकि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, तो कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग को और अधिक मजबूत करेंगे। डेली रूटीन के लाभ को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, मनी के फ्लो को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, और शनि की दसम दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ेगी, जो कि आपको मिक्स रिजल्ट इस साल देती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस साल दे रहे हैं। गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी है।
शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, तो कई जगह गुरु और शनि की दृष्टियां एक साथ पड़ रही है, तो वो उस स्थान को बैलेंस कर रही है। विद्यार्थी वर्ग अगर मेहनत करेंगे तो परिणामों को अपने मन मुताबिक जरूर प्राप्त कर पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। एक पॉजिटिविटी के साथ और एक डिवोशन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तभी आप सफलता को अपने करीब पाएंगे। शनि की दशम दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके खर्चों में कमी करती हुई दिखाई देगी, यानी बजट को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगी। वैसे भी शनि की 7.5 धनु राशि वालों पर से खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, तो आपको तो वैसे भी रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि के रिजल्ट और बेहतर आपको इस साल देखने को मिलेंगे। आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। अब आते हैं सीधा 30 अक्टूबर पर, क्योंकि मैंने आपके राशि स्वामी गुरु की बात कर दी। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, गुरु का जब राशि परिवर्तन हुआ तो राहु के साथ उन्होंने चांडाल योग का निर्माण किया। राहु मेष राशि में बैठे थे और गुरु के साथ चांडाल योग उन्होंने 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक बनाया। तो गुरु के रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे, पर राहु के साथ चांडाल योग का प्रभाव भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा था। छोटी मोटी कठिनाइयां, काम में अटकाव की स्थितियां, कभी कभी भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होना और उस वजह से जल्दबाजी में नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, ऐसी आपको अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखनी पड़ रही थी। पर 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करते हुए आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। पर यहां पर भी राहु की सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो सुखों को फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देंगे। राहु जहां बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, थोड़ा भ्रमित उस व्यक्ति को करते हैं, थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा उस स्थान से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हैं। तो सुख स्थान में राहु बैठेंगे तो मां के साथ में संबंधों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। इन्फेक्शन से संबंधित, वायरस, कीटाणुओं, रोगाणुओं से संबंधित समस्या उनको हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित काम इस समय अटक सकते हैं, तो ऐसे मामलों में भी थोड़ा सा सतर्क रहें और सावधानी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे मामलों में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं, पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं और रुपए पैसे आपके अटक सकते हैं। वाहन चलाते समय आपको इस साल सावधानी रखनी पड़ेगी, वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, तो जल्दबाजी में तेज गति से वाहन न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। छोटे छोटे अनायास खर्चे इस साल आ सकते हैं, इसीलिए आपको इन खर्चों को निर्वहन करने के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब राहु के कुछ उपाय लेकर चलेंगे तो ये जो समस्या आपके जीवन में आने वाली है, इन समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी और शानदार रिजल्ट आपको इस साल देखने को मिलेंगे। तो आपको इस साल क्या उपाय करने चाहिए, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप रोजाना एक रोटी आप कुत्ते की निकालें और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। गाय को घी की रोटी हर बुधवार के दिन जरूर खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा आराधना करें। कृष्ण मंदिर के साफ सफाई का जिम्मा लें। भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल आप भरकर रोजाना उन पर अभिषेक करें। और अगर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति साथ साथ हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे तो मां लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्नचित रहेगी। और वैसे भी आपके आराध्य देव हैं, तो आपको इनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर अगर हो सके तो एक केले का वृक्ष जरूर लगाएं। गुरुवार के दिन अगर हो सके आपको कोई हाथी दिख जाए तो उसे केले जरूर खिलाएं।
इसके साथ ही गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। गुरु और राहु के जाप आपको जरूर करनी चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष और पुखराज पहनना आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस साल जरूर करने चाहिए। पर ये उपाय मैंने आपको दिए हैं वार्षिक राशिफल के अनुसार। पर क्या आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? आपके भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं जिनके उत्तर आप चाहते हैं? आपके जीवन में वर्तमान में कुछ समस्याएं चल रही है जिनका आप निवारण चाहते हैं? जन्म कुंडली में कौन से दोष बने हुए हैं, कौन से शुभ ग्रह है और शुभ ग्रहों के क्या रिजल्ट है, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां किन स्थानों पर पड़ रही है और कैसे परिणाम आपको आने वाले समय में गोचर और जन्म कुंडली के आधार पर मिलेंगे, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।